हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर नाउ गाइस। आज का दिन रहने वाला है काफी इंपोर्टेंट दिन, बिकॉज आज के दिन आने वाला है हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा, और सबसे जो स्पेसिफिक चीज है वो है हमारा यूएस मार्केट्स का भी इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है। सो यूएस एंड इंडिया का इन्फ्लेशन डाटा आज की सेम तारीख को बुधवार के दिन गाइस आने वाला है। सो ऑब्वियसली कल की निफ्टी की एक्सपायरी में इसका मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस इन्फ्लेशन डाटा से, क्या उम्मीदें हैं, वो सब जानकर यहां पर ट्राई करेंगे, जानने के लिए ट्राई करेंगे। एंड ऑफ द डे अपने प्रीमियम चैनल में हमने आपको गाइस आज के दिन जो पुट एग्जीक्यूट करने के लिए दिया 60 पॉइंट्स हमने कवर किए। डेली के बेसिस पर आपको मूवमेंट दिखाता ही हूं अपने प्रीमियम चैनल का। सो आज भी दिखाऊंगा। आज के दिन हमने एक्चुअली में किया क्या, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहां पर 9:17 पर मार्केट ओपन होने के 2 मिनट के बाद आपको 22,750 का पुट ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में दिया गया, जो कि 215 के प्राइस पर। इसके जो हमने टारगेट्स रखे वो बेसिकली 235, 245, 255 तीनों ही टारगेट्स इसके अचीव होते हुए देखने को मिले। स्टॉप लॉस हमने 20 पॉइंट्स का रखा और यहां पर 195 का स्टॉप लॉस लगा के हम चले, और क्लियर कट आप देख सकते हो तीनों ही टारगेट्स हमारे अचीव होते हुए देखने को मिले, आप देख सकते हो। और यहां पर 260 के आसपास सबसे बुकिंग करवाया, 215 के आसपास हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। यहां पर आप देख सकते हो मैंने एक पोल क्रिएट किया था जिसमें हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उन्होंने, किसी ने बुक 255 के आसपास बुक किया, किसी ने 255 के ऊपर बुक किया, तो आप देख सकते हैं किसी ने 270 के ऊपर भी बुक किया, किसी ने एंट्री नहीं कर पाई। तो बेसिकली इस स्टेप से गए हमारे प्रीमियम चैनल में आज के दिन जो सेम डेज आपको दिखाता हुआ चलता हूं अपने वीडियो में। सो आज के दिन एक सिंगल ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था और सिंगल ट्रेड में हमने यहां पर 60 से 65 पॉइंट्स कवर किए। आई होप जो भी लोग जुड़े होंगे उनको अच्छे से प्रॉफिट यहां पर हुआ होगा। आपको मैं डिटेल दे दूंगा किस स्टेप से हमारे प्रीमियम चैनल में आप ऐड हो सकते हैं, किस स्टेप से चार्जेस हैं, उनकी फर्स्ट में बात कर लेते हैं। जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं, देखो सबसे जो स्पेसिफिक चीज है वो है गाइस, यहां पर ऐसा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलने वाले हैं। किसी भी टाइप से एरा गैरा आपको ट्रेड नहीं दे रहा है। नाउ फर्स्ट वन और गाइस सेकंड वन अब देखोगे यहां पर जो हमारे जनरली रेगुलर बेसिस पर जो प्लान देखने को मिलते हैं 2,999 प्लस 18% जीएसटी, मतलब कि 3540 रुपए आपको एंड ऑफ द डे पे करने पड़ते थे। बट गाइस यहां पर अगेन एंड अगेन लोग मुझसे कहते थे सर प्लीज कुछ ऑफर दे दिए, होली का ऑफर दे दीजिए, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए, हम बहुत लॉस कर चुके हैं, ऐसा वैसा तमाम चीजें वहां पर देखने को मिलती थी। सो ये प्लान ना तो आपको 3500 रुपए में, ना आपको 2,999 में। मैंने आपको गाइस ये होली तक प्लान रखा है ओनली ऑन 2500 रुपए। आपको ओनली 2500 रुपीज पे करनी है और आप फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन यहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और सबसे स्पेसिफिक चीज और आपको डिटेल देना चाहूंगा, ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, आप यहां पर हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा लीजिए। ऑब्वियसली सी बात है यार, जब भी हम 30 से 40 रुपए भी मार्केट में खर्चते हैं तो हम चाहते हैं कि एक्चुअली में उन पैसों के बदले हमें वैल्यू प्रोवाइड हो। सो ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा लीजिए। आज हमने किस स्टेप से परफॉर्म किया, कल किस स्टेप से किया, प्रीवियस वीक में, प्रीवियस मंथ में किस स्टेप से किया, हम यहां पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। और किस स्टेप से जस्ट मैं आपको दिखाता हुआ भी चलूंगा। और यहां पर प्रोग्राम्स की जो हाइलाइट्स हैं, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे। 90% जो ट्रेड्स होते हैं निफ्टी पर आपको देखने को मिलेंगे। नाउ ट्रेड विद एक्सेप्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉस, आपको किसी भी टाइप से गाइस एनालिसिस करने की जरूरत यहां पर नहीं है। बट मेरी एडवाइस यही रहेगी, आप खुद से अगर एनालिसिस कर सकते हैं, अगर आप कैपेबल है, आपकी एज मेरे अकॉर्डिंग गाइस एज काफी हद तक फैक्टर करती है यहां पर, कि किस टाइप से आपकी जो एज के साथ साथ थोड़ी सी सीखने की जो एबिलिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस होती जाती है। सो जो भी लोग यहां पर बिजनेस में किसी भी टाइप की जॉब करते हैं उनके लिए एक और सबसे अच्छी चीज, 10 बजे से पहले आपको 90% टाइम्स ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि सीधे से आप यहां पर जो ट्रेड देखेंगे वो हमारे 10 बजे से पहले हो जाते हैं। 10 बजे के बाद आप किसी भी टाइप का आपका काम कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो किसी भी टाइप से इफेक्ट नहीं होगा। नाउ 1 से 2 ट्रेड यहां पर रेगुलर बेसिस पर आपको दिए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 8 से 10 हम ट्रेड आपको दें और 8 का स्टॉप लॉस हिट हो, 2 का टारगेट हिट हो, तो ये सब तो आप भी कर सकते हैं, है ना। अंधा व्यक्ति भी बेसिकली इस तरीके से ट्रेड करेगा, 10 मारेगा, 10 में से 2 उसके टारगेट हिट हो जाएंगे। बट यहां पर हम 1 से 2 सिंगल
सिंगल ट्रेड करते हैं जिसमें विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा ऑल इन वन मूवमेंट है जो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। जो भी लोग इंटरेस्टेड है ऐड हो सकते हैं। नाउ स्क्रीन पर देख सकते हैं आप इस टाइप से हमारी परफॉर्मेंस शीट है। ये आपको डेट्स देखने को मिल जाएंगे। यहां पर हमारे ट्रेड्स के आउटकम्स हैं, किस टाइप से हमारे टारगेट हिट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे। तो इस तरीके की शीट आपको दी जाएंगी जो भी आप मांगना चाहते हो, और जिसको रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखता है उसको तो सीधे से यहां पर मैं दिखाता हुआ चलता ही हूं। नाउ चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर, और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन एक्सपेक्ट क्या हमें करके चलना है, मतलब कि इस इन्फ्लेशन डाटा से, महंगाई आंकड़े से क्या उम्मीदें हैं और किस टाइप से डाटा आता हुआ देखने को मिल सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सी इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन डाटा 2025। रिटेल इन्फ्लेशन डाटा likely is to around 4% in February। तो गाइस इस फरवरी से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं, वो हैं 4% की। नाउ लेट्स सी किस टाइप से डाटा आते हैं, ये आपको देखकर चलना है। सेकंड वन, यहां पर आप आ जाइए, इन्फ्लेशन दर यहां पर आने वाली है, और एक्चुअल में चीजों को समझिए क्या यहां पर उम्मीदें हैं और किस टाइप से डाटा आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम प्रीवियस देखें तो जनवरी मंथ का अगर आप एक्चुअल देखोगे तो 4.31% के आसपास हमें आता हुआ देखने को मिला था इन्फ्लेशन डाटा जनवरी मंथ का, जो कि जो फोरकास्टिंग थी और जो कॉन्सेंसस थे, तो यहां पर हमें क्या 4.60% के आसपास लगाए गए थे, जो कि एक्चुअल 4.31% के आसपास आया। नाउ यहां पर जो इससे उम्मीदें हैं वो बेसिकली 4% के आसपास है। अगर हम सर्वसम्मति से यहां पर मूवमेंट देखें तो 4% का आसपास और 4.2% के आसपास डाटा आने के काफी हायर चांसेस हैं। सो लेट्स सी यहां पर फेब मंथ के किस टाइप से डाटा यहां पर क्रिएट होते हैं एक्चुअल, ये देखने वाली बात होगी। सेकंड वीडियो को देखना मत भूलेगा, वहां पर मैं आपको डाटा बता दूंगा जैसे ही अपडेट होगा, है ना। और वहां पर हम जिस टाइप से FIDI की बात करते हैं, किस टाइप से गुरुवार का ऑप्शन डाटा क्या कह रहा है और ओपनिंग किस टाइप से होगी, वहां पर हम बात करते हैं। तो सेकंड वीडियो को मत करना। यहां पर आप थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हो। सी यहां पर अगर हम देखें इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन 2025, रिटेल इन्फ्लेशन आउटलुक फॉर फरवरी 2025, लाइव न्यूज अपडेट एज फूड प्राइस कंटिन्यू टू स्लाइड, रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहां पर गैस जो CPI है उसका 4% के आसपास फरवरी में इनका जो बेसिकली एक्सपेक्टेशंस है वो निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। लेट्स सी किस टाइप से देखने को मिलते हैं। प्रीवियस डाटा की बात करें वही सेम चीज 4.3% के आसपास हमें देखने को मिली थी। तो एक्चुअली में ये गैस काफी हद तक सिलेक्ट करेगा कि हमारी जो कमेटी है जो 25 बेसिस पॉइंट के आसपास यहां पर आपको पॉलिसी रेट में रिड्यूस देखने को मिला था, वहां पर काफी हद तक ये डिसाइड करेगा ये जो इन्फ्लेशन डाटा है वो किस टाइप से मॉनेटरी पॉलिसी में यहां पर आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। तो ये आपको चाहिए ध्यान में रख के चलना है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपना यूएस इन्फ्लेशन डाटा, जस्ट हमने बात की है। सो यूएस इन्फ्लेशन डाटा की बात करें तो यहां से क्या उम्मीद है। सी US CPI data releasing today will February inflation numbers through a surprise for the market। तो गैस ये क्लियर कट मार्केट को सरप्राइज कर सकता है फेब मंथ का CPI डाटा। तो ये काफी इंपोर्टेंट चीजें हैं बिकॉज आप देख सकते हो ट्रम्प रिसेशन कमेंट आपको आफ्टर ट्रम्प रिसेशन कमेंट आपको जो मूवमेंट देखने को मिली थी, यहां पर काफी हद तक जो CPI डाटा है किस तरीके से इंटरेस्ट रेट में कट आने वाला है, नहीं आने वाला है, किस टाइप से आगे के दिनों में मूवमेंट होगा, ये काफी हद तक सिलेक्ट करेगा हमारा नॉट हमारा यूएस मार्केट्स का इन्फ्लेशन डाटा। नाउ इसकी एक्चुअल में उम्मीदें क्या है। जनवरी मंथ का अगर हम डाटा देखें यहां पर तो हमें 3% के आसपास देखने को मिला था, है ना। एक्चुअल में 3% आया था और यहां पर जो फोरकास्टिंग थी और जो कंसेंसस थे वो भी बेसिकली 2.9% के आसपास थे। तो ये एक्सपेक्टेशंस थी। अब हम फेब में देखें तो यहां पर 2.9% के सेम एज जनवरी डाटा का यहां पर एक्सपेक्टेशंस है। लेट्स सी एक्चुअल क्या आता है वो भी वहां पर अपडेट कर दूंगा। वीडियो को सेकंड वाले वीडियो को देखना मत भूलिएगा। नाउ चलते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एनालिसिस को, और यहां पर सबसे पहले मैं आपको OI डाटा पे लेके चलता हूं। उससे ही पहले एक और चीज देख लीजिए। कल के दिन गए बैंक निफ्टी में जो आपको लेवल्स दिए गए थे, क्या बोला गया था एक्चुअली में, यहां पर आप देख सकते हो 47,800। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है और 48,000 के लेवल को अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया, देन इट्स अ चांसेस 48,200 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। आज का हाई देखकर आ जाना बैंक निफ्टी का, एक्चुअल में 48,200 के आसपास से हमें बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिला। तो ये आपको मूवमेंट ऑलमोस्ट देखने को मिला हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग। जिसने भी फॉलो किया होगा अच्छे से आपको प्रॉफिट हुआ होगा। नाउ चलते हैं सीधे से हम यहां पर ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेवल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की यार अगर हम क्लोजिंग देखें तो ऑलमोस्ट 48,000 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। मिल रही है ऑलमोस्ट, अभी जस्ट कुछ मिनटों में मार्केट क्लोज हो जाएगा।
अब अगर हम फिलहाल देखें 48,000 के आसपास काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो उतनी अच्छी भी नहीं है और खराब भी नहीं है। नाउ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो है 47,800 का जो सपोर्ट एरिया है, ठीक ठाक सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर सभी को पता है यार, कल के लो के नीचे अगर निकला देन 47,500 तक का सपोर्ट एरिया हम कवर कर सकते हैं फॉर द डाउन साइड। और सेम टाइप से अगर हम अपसाइड की बात करें, जस्ट यू कैन सी द पोजीशंस आल्सो, यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर 47,700 800 के लेवल इन दोनों को निकाल के नीचे सस्टेन किया तो नेक्स्ट हर्डल हमारा बनेगा वो 47,500 का बनेगा फॉर द डाउन साइड। ये क्लियर कट आपको कल के डाटा में मैंने आपको क्लियर किया था, आज के दिन आपको सेम टाइप से मूवमेंट मिली, तो 47,500 तक के द्वार ओपन हो जाएंगे अगर 47,700 800 को निकालकर नीचे सस्टेन किया। देन अपसाइड की बात करें 48,200 नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन करते हैं तो फिर आज की हाई का अप्रोक्सीमेटली 48,200 का लेवल है। फिर वही आई होप आपको याद होगा 28 फरवरी के बाद से हम एक ही सर्टेन लेवल से, एक्चुअल एक लेवल से 48,600 650 से आपको बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, वही हमारा टारगेट होगा अगर 200 250 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी और सस्टेन करता है देन। तो ये सिंपल सी चीज आपको समझ के चलनी है एज अ ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर। नाउ चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो काफी इंपोर्टेंट दिन रहने वाला है, और यहां पर जिस टाइप से अब देखोगे परसों हमारी छुट्टी है, सो लगातार आपको 3 दिन की छुट्टी देखने को मिली है। आपको गए सीखने में यहां पर किसी भी टाइप से कमी नहीं छोड़नी है, 3 दिन की छुट्टियों में आपको ओनली सीखना है ना। सो वीडियो यहां पर कंटिन्यू आती रहेंगी, इसका आप टेंशन मत लीजिएगा, है ना। त्योहार एक तरफ और अपना जो एनालिसिस वाला सेक्टर है वो एक तरफ। नाउ यहां पर आप देखेंगे निफ्टी की जो ऑलमोस्ट क्लोजिंग है, देखो स्टार्टिंग में हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, उसको हमने एक्चुअल में पकड़ा भी और अच्छे खासे पॉइंट्स भी कवर किए। नाउ आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, निफ्टी जाते जाते यार अच्छा खासा टेरिटरी में, मतलब कि डेज हाई तो नहीं बोलेंगे बट डेज हाई की काफी क्लोजली हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, डेज लो के आसपास नहीं देखने को मिल रही है क्लोजिंग। तो यहां से क्या क्लू देखने को मिलता है, देखो प्रीवियस डे की मंडे की आप क्लोजिंग देखेंगे, आप कल की क्लोजिंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट उसी लेवल्स के 30-40 पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ऐसी कोई खतरनाक ना तो डाउन साइड ना तो अपसाइड क्लोजिंग देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास। अब 22,400 नाउ इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है देन 22,300 250 का टारगेट बनेगा फॉर द डाउन साइड। 22,300 को कल भी मैंने बोला था ऐसा इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया की टाइप से आप कंसिडर करके चल सकते हो। आज के दिन भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 320 जो कि प्रीवियस डे का लो था वहीं के आसपास से हमें बाउंस बैक देखने को मिला। तो 22,300 जो है अच्छी खासी सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा, इसको ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे सस्टेन करता है या टिक जाता है तो ऐसी सिचुएशन में फिर से हम वही बिगड़ते हुए मार्केट देखने को मिलेंगे और 22,200 की ओर फिसलेंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट मार्केट में जिस तरीके से पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है 22,300 नाउ इट्स वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। अपसाइड के लिए अगर हम बात कर लें तो आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली अपसाइड के लिए 22,500 नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन करते हैं तो फिर 600 650 का जो हम पिछले दिनों में ऐसा हाई क्रिएट करके आए हैं वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा फॉर द अपसाइड। और इसके ऊपर अगर निकले तो फिर आप सभी को मालूम है यार 22,650 से 720 70 पॉइंट्स का गैप फिल होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये एक्सैक्टली आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ 15 मिनट के चार्ट पर लेके चलता हूं और आप देख सकते हैं लेवल्स की एक्यूरेसी सबसे पहले देखिए। फ्री टेलीकॉम चैनल में आज के दिन एक्चुअली में क्या बोला था उसको दिखा देता हूं आपको। लोग बोलते होंगे कि यार आप प्रीमियम चैनल में ही मूवमेंट देते हो, फ्री टेलीकॉम चैनल किस बात के लिए बनाए। सो हियर इज द रिजल्ट्स। आप देख सकते हो क्या बोला था, देखो यहां पर डाटा को देखते हुए क्लियर कट मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ था। क्या बोला था, डोंट गो लॉन्ग लुकिंग नेगेटिव इमीडिएट बेसिस, क्लियर कट बोला था 9:27 पर ये फ्री टेलीकॉम चैनल में, है ना। सो आप क्लियर कट देख सकते हो जाके खुद टेलीकॉम चैनल में। मैं तो कह रहा हूं बाद में चाहे एग्जिट हो जाना, मेरा ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है इससे। सो आप देख सकते हो डोंट गो लॉन्ग लुकिंग नेगेटिव इमीडिएट बेसिस विद द लॉजिक आपको शेयर किया था। नाउ दिस ऑप्शन टच 319, ये तो मैंने प्रीमियम चैनल की बात की थी। प्रीमियम ऑप्शन हमारा 319 टच किया, 215 पर दिया था, बट मैं उनको क्लेम नहीं करूंगा गाइस कि हमने 100 पॉइंट्स बना दिए, खुशी का माहौल है, वो सब नहीं। जितना हमने टारगेट दिया था उतने बने, मैं उतने ही आपको बताऊंगा, मेरे अंदर वो सब चीजें नहीं है। नाउ
नीचे आप देखेंगे क्लियर कट यहां पर और क्या दिया, चार्ट के साथ आपको मूवमेंट दिया था कि अगर मार्केट 22,430 को ब्रेक करता है 400 तक का टारगेट बनेगा, बिकॉज यहां पर चीजें दिखाई दे रही थी। तो विद द लॉजिक आपको गाइस हर एक मूवमेंट आपको शेयर की थी। सो फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपना एनालिसिस में देके चलता हूं, है ना। सो इस टाइप से आप देख सकते हो। अब देखोगे चार्ट्स पर, तो चार्ट्स पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक्चुअली में जो हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था वो कौन सा था, 48,200 का। कल के दिन आपसे बोला था 48,000 के राउंड फिगर को अगर निकाल के ऊपर सस्टेन करे 48,200 का एरिया बनेगा। एक्जैक्टली वहीं से डाउन साइड क्लियर प्रेशर देखने को मिला। अगर हम प्रीवियस डे के लॉ के आसपास देखें 47,800 ऐसा सपोर्ट की टाइप से वर्क किया, वहां से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला। तो अभी बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट एक सर्टेन लेवल्स के आसपास ही देखने को मिल रही है, जो कि है 48,000। इसके ऊपर निकला 200 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है देन 48,420 450 के तक का टारगेट बनेगा फुट ऑफ साइड। नेक्स्ट वन 48,500 550 सभी को पता है। इसके नीचे अगर गया तो फिर 47,700 के बाद सीधा सा 500 की तैयारी करनी पड़ेगी। ये आपको बैंक निफ्टी में चीजें ध्यान में रख के चलना है। नाउ लेके चलता हूं आपको निफ्टी पर। निफ्टी में आप ऑब्जर्व करोगे तो हमें क्या देखने को मिला, आज के दिन मार्केट ओपन हुआ और खुलते ही हमें डाउन साइड के लिए प्रेशर देखने को मिला। वो चीजें देखने को मिल रही थी यार, है ना। इसीलिए मैंने आपको खुलते ही 9:17 पर मार्केट ओपन होने के 2 मिनट के बाद ही मैंने आपको पुट ऑप्शन बाय करने के लिए बोला था। तो ये एक्चुअली में यार कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ एनालिसिस है, जिसे देखकर आप इस तरीके से 2 मिनट के बाद ही मार्केट का मोमेंटम क्लियर कट पता लगा सकते हो। आज के दिन आपको जैसे ही डाउन साइड के लिए 22,500 को ब्रेक करके नीचे आया, हमें डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिली जो कि 22,320। एक्जैक्टली आप देख सकते हो कल का लॉ क्या था 22,320, आज का लॉ क्या था अप्रॉक्सीमेटली 22,320। वहीं से एक बाउंस बैक देखने को मिला। अपसाइड के लिए 22,500 के काफी क्लोजली हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके ऊपर अगर गया तो फिर 550 और 600 का टारगेट बनेगा फुट ऑफ साइड। और नेक्स्ट आपको सभी को पता है वो गैप जिसकी मैं अगेन एंड अगेन बात कर चुका हूं, वो फिल करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। सेकंड वीडियो को देखना मत भूलिएगा, वहां पर एक्जैक्टली आपको बता दूंगा किस स्टेप से किस लेवल्स पर आपको क्या करना है। और गैप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, लेट्स सी इन्फ्लेशन डाटा किस स्टेप से रिएक्ट करता है, किस स्टेप से आता है, तो वो सब चीज वहां पर कवर होंगी। इसी के साथ यहां पर क्लोज करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टिल गाइस अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुई है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।